नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिनेता विनोद यादव की तरफ से सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं। सभी भारतवर्ष के लोगों को इज्जत और सम्मान पहले भी करता था और आज भी करता हूं। और सम्मान देते हुए मैं आज बस एक बात बोलना चाहता हूं। हम आप सभी की इस समय सभी लोग दुख की घड़ी में चल रहे हैं। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला है और कोरोना वायरस के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री के अच्छे दिग्गज लोग अपनी जान गंवा करके हम लोग को छोड़ करके इस दुनिया से चले गए हैं। चाहे वो ऋषि कपूर साहब हों, इरफान खान साहब हों, और हमारे युवा के दिलों में जगह बनाने वाले बिहार के पटना के रहने वाले सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत जी हों, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर माँ बाप के आशीर्वाद से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी पहचान बनाई, नाम कमाया, शोहरत कमाया, इज्जत कमाया। आज किसी कारणवश अपने आप से हार कर हम लोगों को का साथ छोड़ करके चले गए असमय, जो बहुत दुख की बात है। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, अपने चरणों में जगह दे और उनके माता पिता को, उनके परिवार को हिम्मत दें। मैं भगवान से दुआ करता हूँ। एक कलाकार बनना अच्छी बात है और कलाकार के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। तो एक कलाकार तो अच्छे सुशांत जी थे और उस कला के साथ साथ में वो इंसान बहुत अच्छे थे। उनके पीछे कितने लोग क्या बिगुल बजा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो इंसान अब हमारे बीच में नहीं रहा, हमको उनके आत्मा को शांति देने की ज़रूरत है और वो शांति से ही शांति उनकी आत्मा को मिलेगी। 50 अफवाहें चल रही हैं। उन अफवाहों में से ये नहीं पता है किसी को कि सच्चाई क्या है। उन्होंने सुसाइड किया, क्यों किया, क्या रीज़न है, क्या कारण है, अपने अपने लोग ओपिनियन देके चल रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार, उनके पिताजी को हिम्मत देने के लिए बुरे वक्त में एक कोई बेटा नहीं बन सकता उनका दुख कोई नहीं हर सकता और ना वो किसी के भाई बन सकता कोई, ना किसी का बेटा बन सकता, लेकिन इतने लोग जरूर कर सकते हैं कि और हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार की हिम्मत के लिए हर इंसान अपने समय अनुसार उनके घर पर जा रहा है। मैं सुशांत सिंह राजपूत जी इस दुनिया में अब नहीं हैं, तब भी मैं सम्मान करता था और आज भी मैं सम्मान करता हूं। और उस सम्मान का विशेष रूप से मेरा कहना यह है कि कोई भी अगर सम्मान आपको दे रहा है तो वो सिर्फ कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी होगी। वह एक कलाकार थे और एक कला को समझ करके जितना कलाकार उनके पास जा रहे हैं, उनके घर के पास जा रहे हैं, उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं, वो एक कलाकार की इज्जत और सम्मान कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे, एक स्टार थे और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। यह समझ करके हमारे जितने नेता हैं, अभिनेता हैं, सभी लोग जा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे कुछ टिप्पणियां देखा हूं, वहाँ मुझे दुख हुआ कि सुशांत जी सिंह राजपूत के बहन के द्वारा कहा गया कि भोजपुरी एक्टर हमारा दुख बांटने नहीं आ रहे हैं, यहाँ फोटो खिंचवाकर मशहूर होने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आपने ऐसी भावना आपके अपने अंदर आया है तो बहन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हर कलाकार को कैमरे से प्यार होता है
और कैमरे को कलाकार से प्यार होता है। जिस दिन जिसके अंदर कला दिखने लगती है वो कैमरा अपने आप उसे खींचने लगता है, किसी को फोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रही बात दुख की घड़ी है, उस समय आप सभी को संवेदना देना, आप लोग को हिम्मत देना और सबका फर्ज बनता, हमारा आपका सभी का बनता है। आपके दोस्त भी आपके घर आए होंगे, आपके दुश्मन भी आपके घर आए होंगे, लेकिन एक ब्लेम लगाना कि एक भोजपुरी स्टार अपना फोटो खिंचवाने आ रहे हैं या मशहूर देने रहे हैं, आप सबसे पहले अगर वो एक सेलिब्रिटी थे तो एक सेलिब्रिटी वहां जाएगा। अगर एक परिवार नहीं जाएगा, एक यूनिट नहीं जाएगी, एक यूनियन नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा। रही बात भोजपुरी स्टार कोई भी अगर जाता है तो उनके भी फैन फॉलोअर्स हैं, वो भी एक सेलिब्रिटी हैं, उनको भी मीडिया जानती है। और अगर आपके घर तक वो पहुंच रहे हैं, एक बड़े स्टार के घर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक वैल्यू है। अगर वो नॉन वैल्यूबल पर्सन होते तो शायद आपके घर तक नहीं पहुंच पाते और फोटो खिंचवाने के बहुत दूर की बात है। स्टार का घर है, सुशांत जी एक स्टार थे, फेमस थे, एक वैल्यू थी, एक सम्मान था। उस चीज को सब लोग कवर करने के लिए अपने अपने समय अनुसार नेता, अभिनेता, सिंगर, एक्टर जा रहे हैं। रही बात भोजपुरी पे टिप्पणी उठाने के लिए, तो आप उसी क्षेत्र में आप लोग रहते हैं जहाँ से भोजपुरी की नींव पड़ी है, जहाँ से भोजपुरी के जन्मदाता लोग हैं, और उस जगह रह करके बॉलीवुड में गए हैं। और बॉलीवुड में जाने के बाद में अगर भोजपुरी को इग्नोर करते हैं तो अपने भाषा और संस्कृति को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सब्जेक्ट भले इग्नोर किया गया कि ठीक है सब्जेक्ट पे काम नहीं करेंगे, उस सब्जेक्ट पे काम करेंगे, वो अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन हमारी भी संस्कृति वही है भोजपुरी, और आपकी भी संस्कृति वही है। तो मैं इस वक्त में इतना कहूँगा कि कोई भी आर्टिस्ट या कलाकार या एक्टर जा रहा है तो आपको एक बिहार के नाम पे जा रहा है, पटना के नाम पे जा रहा है, पूर्वांचल के नाम पे जा रहा है, और कोई भी एक्टर जा रहा है तो एक कलाकार समझ के जा रहा है कि एक कलाकार था, वो के कलाकार थे, तो हम भी एक कलाकार हैं, हमें इस टाइम पे जाना वहाँ ज़रूरी है, जिससे आप लोग को हिम्मत मिलेगी। भोजपुरी एक्टर आकर फेमस होना चाहते हैं, यह कहकर आप किसी भी आर्टिस्ट के दिल को दुख मत पहुंचाइए, दर्द मत पहुंचाइए, और किसी को अपमानित मत कीजिए। अगर इस जगह मैं होता तो शायद मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं इज्जत सम्मान सुशांत जी का करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुनिया में अब नहीं है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनके नाम पे कोई बेवजह किसी को कहना, बोलना, और आप अपने खुद घर पे किसी को आने के बाद अपमानित करना, ये ठीक नहीं है। आज एक सुशांत के लिए पूरा भोजपुरी परिवार परेशान है, पूरी मीडिया परेशान है, बॉलीवुड के खिलाफ है, जो वहाँ के लॉबी उसके खिलाफ है। लेकिन ये नहीं लोग सोचते हैं कि एक परेशानी सामने आई हुई है, उसमें कितने लोग हम खड़े लोग मिल रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है। आज तक न आपके नाम पे कोई वहाँ पे गया था, न लोगों के ऊपर कोई गया था, सिर्फ सुशांत जी के नाम पे तब भी लोग इज्जत करते थे, और आज दुनिया में नहीं तब भी लोग इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। तो सुशांत जी का जो मान सम्मान है वो आप लोग बचा के रखिए। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आपने ऐसा बोला, सोशल मीडिया पे मिला तो मुझे कष्ट हुआ, दुख हुआ। अगर इसमें मैं कोई गलती किया हूँ, अगर गलत बोला हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दिल में बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए बोल दिया। धन्यवाद, प्रणाम।